नेशन वांट्स टू नो, चिल्लाया एक एंकर। आखिर क्यों नेपोटिज्म है हर जगह? क्यों बड़े बाप की औलाद को ही चांस मिलता है और गरीब बेचारा वेटिंग लाइन में बस राह देखता रहता है? कुछ महीनों पहले ऐसी हेडलाइंस आ रही थी टीवी की। भाई लगा जैसे नीपो बेबीज के खिलाफ देश में रेवोल्यूशन ही हो जाएगा। डिबेट हो रही थी, टीवी पे तो ऐसा जताते थे कि पब्लिक में बहुत आक्रोश है इन बिगड़ी हुई औलादों के ऊपर। क्या है नेपोटिज्म की सच्चाई? क्यों है हमारी सोसाइटी पे इसका इतना असर, और हम इस पे क्या एक्शन लें? आइए देखते हैं। निपोटिज्म वर्ड, भाई इस शब्द का तो आजकल सबको जुनून सा चढ़ गया है। हर कोई नीपो नीपो चिल्ला रहा है, पर इसका असली मतलब क्या है? मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से फेवरेटिज्म बेस्ड ऑन किनशिप, मतलब रिश्तेदार को प्रेफरेंस देना, चाहे जॉब हो, पोस्ट हो या पावर। इधर उधर मुंह घुमा के देखोगे तो तुम्हें इसके ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या बॉलीवुड में या क्रिकेट में या कॉरपोरेट दुनिया में। और ये सब तो हमेशा से चलता आ रहा है। नेपोटिज्म वर्ड आया ही था इटली से, जहां पोप अपने नेफ्यू को प्रमोट करता रहता कैथोलिक चर्च में। वो अलग बात है कि ज्यादातर वो उनके नाजायज बच्चे ही होते थे। जितना पुराना हमारा कल्चर है उतना ही पुराना ये नेपोटिज्म भी है। पुराने युगों में भी लोग अपने बच्चों और रिश्तेदारों को ही जिम्मेदारियां देते थे। जैसे धोबी का बेटा धोबी, पंडित का बेटा पंडित, ब्राह्मण ब्राह्मण रहा, पढ़ा लिखा और नीच जाति रह गई अनपढ़। समाज में रोल्स पहले से फिक्स होते थे। शुक्र है वो चेंज हो रहा धीरे धीरे अब। पर पॉइंट ये है कि उस समय से ये फेवरेटिज्म, ये पार्शियलिटी चली आ रही है ना। जिस परिवार में तुम पैदा हुए वही तुम्हारी जिंदगी बन जाती थी। नो इफ्स नो बट्स। तो फिर आज के जमाने में इतनी हाहाकारी क्यों है? इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं लोग नेपो बेबी और नेपोटिज्म से? सही बताऊं, मेरे एक्सपीरियंस में सिर्फ फसादी और जलने वाले लोग ही शोर मचाते हैं। काम वाले काम करते हैं। आखिर किस्मत पे किसी का कंट्रोल थोड़ी ना होता है। भाई सोच के देखो, अपने आप को उनकी जगह रखो। हर माँ बाप अपने बच्चे की भलाई ही चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि उनका बच्चा ज्यादा स्ट्रगल ना करे और उसका जीवन सुखद हो। चलो मान लिया एक्सेप्शंस होते हैं, पर मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक नॉर्मल ऑर्डिनरी सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, है ना। तो फिर भाई उन बच्चों पे गुस्सा निकालने का क्या फायदा जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए हैं, यानी जिनकी किस्मत थी कि वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां उन्हें ये सब सुविधा मिलती है। देखो, चाहे आज के गुरु लाफंडे जितना भी बोले, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, हसल, किस्मत तो किस्मत होती है। पैदा होते वक्त तो तुम डिसाइड नहीं कर सकते ना किस परिवार में पैदा होना है, तुम कौन सी फैमिली चाहते हो, कौन सी सोसाइटी, कौन सा धर्म। ये सब तो तुम्हारे बस में नहीं होता। जैसे तुम्हारे पत्ते हैं, तुम्हें उसी से खेलना पड़ता है। उन पत्तों के साथ तुम क्या खेल खेलते हो, तुम्हारी लाइफ की सक्सेस उसी पे डिपेंड करती है। आज तो हालात ऐसे हैं कि नीपो बेबीज भी आके बोल रहे हैं हम नीपो नहीं हैं। मैं कैसे रिएक्ट करूं उस पर? हंसू या रोऊं? इतना तो जनता ने उनकी नाक में दम कर दिया है। पर नीपो को नीपो बोल के क्या हासिल होगा? तुम खुद देख रहे हो बॉलीवुड की हालत। मूवी ही नहीं आती, और अगर आती भी है तो इतनी सड़ी हुई, इतनी घिसी पिटी कि मन ही नहीं करता देखने का। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कहना चाहता हूँ नेपोटिज्म को एक्सेप्ट कर लो, तो हाँ, कुछ हद तक मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि उसको चेंज करना हमारा मोटिव नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है बच्चे को सपोर्ट करना। बुरा हो तो रिजेक्ट करो। मैं ये नहीं कह रहा कि बेकार क्वालिटी को एक्सेप्ट कर लो। देखो, किस्मत तुम्हें एक पड़ाव तक ले जा सकती है, पर उसके आगे मेहनत तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो या कोई रूलर ही क्यों ना हो, पब्लिक के सामने सबको सिर झुकाना पड़ता है। पब्लिक आखिर पब्लिक होती है। मेरा कहना सिंपल है, जो अपने फील्ड में फुद्दू है उसको दो गालियां, करो क्रिटिसाइज, प्यार से करो, गुस्से में नहीं, पर करो। पर क्रिटिसिज्म उसके काम पे होनी चाहिए, उसकी किस्मत पे नहीं। निपो निपो बोल बोल के तुम पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हो। बॉलीवुड हमेशा से ही निपो रहा है, पर बॉलीवुड की प्रॉब्लम नेपोटिज्म नहीं है। उसकी प्रॉब्लम है खराब एक्टिंग, खराब डायरेक्शन, खराब स्क्रिप्ट। उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने सब कुछ फॉर ग्रांटेड ले लिया कि हम मूवी बनाएंगे, लोग देखेंगे और हम प्रॉफिट से ऐश करेंगे। उन्हें अपना सबक मिल गया। पर ये नीपो वाली एक्यूजेशन से बॉलीवुड एकदम सिमट सा गया है। ऑल्टरनेटिवली देखो क्या हो रहा है। आज हम कौन सी मूवीज देख रहे हैं? मुझे तो हंसी आती है ये सोच सोच के। दक्षिण भारतीय फिल्में को इतना प्यार मिलता है, वहाँ कोई नेपोटिज्म की बात क्यों नहीं करता? साउथ इंडियन सिनेमा को लोग सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं, एक्सिक्यूशन के लिए भी पसंद करते हैं। वहाँ भी नेपोटिज्म है, पर लोग कंप्लेन नहीं करते। शायद इसलिए क्योंकि वहाँ स्टोरी, स्क्रिप्ट, एक्टिंग, डायरेक्शन सब फर्स्ट क्लास है। फिल्म इंडस्ट्री को बदलना है तो नीपो नीपो बोल के नहीं, उनके काम पे वर्डिक्ट दे के उनको करो चेंज। खराब मूवीज मत देखो, अच्छी मूवीज डिमांड करो, सपोर्ट करो, अच्छे एक्टर्स को पुश करो। वहीं से चेंज शुरू होगा। जैसे हालात दिख रहे हैं, लगता है पॉलिटिकल और रिलीजियस फिल्म्स ज्यादा बनेंगी, एंटरटेनिंग वाली कम। और
भाई प्लीज, मैं हाउसफुल 5 की बात नहीं कर रहा, वो एंटरटेनिंग नहीं है। कभी सोचा है हमारे यहाँ इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, एवेंजर्स जैसी मूवीज क्यों नहीं बनती? पैसा तो हमारे पास भी है और हम सबको मजा आता है वो इंग्लिश मूवीज देखने में, तो फिर हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री से वैसे मूवीज डिमांड क्यों नहीं करते? पब्लिक ही असली हीरो है भाई, पब्लिक जो चाहेगी वही होगा। तुम किसको देखोगे, किसको सपोर्ट करोगे, वही चलेगा। तो नीपो या नॉन नीपो छोड़ो, काम देखो, जो अच्छा है उसको उठाओ, जो बेकार है उसको साइड करो। सिंपल। ये बात अगर हमने अपने दिमाग में बिठा ली तो नीपोटिज्म वाली डिस्कशन अपने आप खत्म हो जाएगी। फिर डिस्कशन होगी क्वालिटी पे, मेहनती लोग अपने आप ऊपर आएंगे, सिस्टम में मेरिटोक्रेसी अपने आप आ जाएगी। और भाई, एक्टर का बेटा अगर अच्छी एक्टिंग करता है तो क्या बुराई है कि वो एक्टर का बेटा है? खुद मजे लो और बाकियों को भी लेने दो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। कमेंट में जरूर बताना तुम्हारा क्या सोचना है। अगले वीडियो में मिलते हैं। टाटा।